मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स रेड्यूस्ड सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट फॉर 2021। हम गणित का जो भाग कम किया गया है उसे और 2021 में जो गणित का ब्लूप्रिंट होगा उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले हम देखेंगे रेड्यूस्ड सिलेबस, वह सिलेबस जिसको कम किया गया है। तो गणित में कोई भी अध्याय को हटाया नहीं गया, बल्कि अध्यायों में से कुछ प्रश्नों को अलग किया गया है, उसी के बारे में जानकारी देखेंगे। क्रमांक 1 अध्याय 1, विषय वस्तु इसकी है वास्तविक संख्याएं। जो भी भाग कम किया गया है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसमें से हटा दी गई है। बाकी की जो वास्तविक संख्याओं का प्रश्न होंगे वे सेम रहेंगे। अध्याय 2 बहुपद, इसमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित साधारण सवाल वास्तविक गुणांक सहित। बहुपदों के जो विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित सवाल हैं वे वास्तविक गुणांक सहित, उनको हटा दिया गया है। अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें से बीजगणित विधि पर आधारित सवाल जो हैं उनको हटा दिया गया है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण, इसमें से ऐसी परिस्थितिजन्य समस्याएं जो वर्ग समीकरण में परिवर्तित की जा सकें उनसे संबंधित जो सवाल हैं उनको हटाया गया है। अध्याय 5 समांतर श्रेणी, योग और एन टर्म पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने से संबंधित सवाल जो दिए गए हैं इस अध्याय में उनको हटाया गया है। यानी एन टर्म पर आधारित जो योग के सवाल हैं उनको, और जो दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित सवाल हैं उन्हें हटाया गया है। अध्याय 6 त्रिभुज, प्रमेय 6.6 और प्रमेय 6.9 और इनसे संबंधित सवालों को हटाया गया है। प्रमेय 6.6 और प्रमेय 6.9 और इनसे संबंधित जितने भी सवाल होंगे उनको हटाया गया है। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हटाया गया है। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इससे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं उनको हटाया गया है। अध्याय 9 विषय वस्तु है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें से कोई भी अध्याय नहीं हटाया गया। अध्याय 10 वृत्त, वृत्त से भी कोई अध्याय नहीं हटाया गया है। अध्याय 11 रचनाएं, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, जिसको हटाया गया है। रचनाओं में से एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करना, जो ये प्रश्न दिए गए इस प्रकार के, उनको हटाया गया है। अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 120 अंश के केंद्रीय कोण से संबंधित समस्याएं, इनसे जो रिलेटेड प्रश्न हैं उन्हें हटाया गया है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, शंकु का छिन्नक पर आधारित प्रश्न, इनको हटाया गया है। अध्याय 14 सांख्यिकी, पद विचलन विधि माध्य ज्ञात करने की, उसको हटाया गया है। और संचय या वृत्ति से संबंधित ग्राफ को भी हटाया गया है। अध्याय 15 प्रायिकता, इसमें से कोई अध्याय नहीं हटा है, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। अब हम देखेंगे ब्लूप्रिंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th एमपी बोर्ड यूनिट 1। अब गणित को 3 यूनिटों में बांट दिया गया है। तो यूनिट 1 में कौन से चैप्टर हैं और कितने अंक के, इसको अपन देखते हैं। अध्याय क्रमांक, अध्याय, अंकों का विभाजन, कुल अंक, इकाई पर कितने अंक हैं। यूनिट 1 में इतने अध्याय हैं। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इतने अध्याय इसमें हैं। इनमें से 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। तो 1 अंक के जो कुल प्रश्न आएंगे उनमें कुल अंक होंगे 10, 3 अंक के 3 प्रश्न आना उनके अंक हैं 9, 4 अंक के 4 प्रश्न आना उनके अंक हैं 16। इस प्रकार से इस यूनिट में से यूनिट 1 है जो, उसमें से 35 नंबर का पूछा जाएगा। यानी वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इनमें से 35 नंबर का पूछा जाना है। 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाना, 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाना, 9 अंक और 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाना है। अब हम देखेंगे यूनिट 2 में से क्या आना।
इसमें ये अध्याय है त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और व्रत। इतने अध्याय इसमें 5 अध्याय जी रखे गए हैं। यानी त्रिभुज रखा गया है, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और व्रत। इनमें अंकों का विभाजन किस प्रकार से है? 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 1 अंक के जो प्रश्न हैं उनमें 10 नंबर का आएगा, 3 अंक वाले 9 नंबर के आएंगे और 4 नंबर वाले 12 नंबर के आएंगे। इस इकाई पर जो यूनिट 2 है, जिसमें कि ये 4-5 अध्याय शामिल है, इस पर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके कुल अंक होंगे 31 यानी 31 नंबर का इस इकाई से पूछा जाएगा। अब देखेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 में जो अध्याय हैं वे हैं रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें से 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से 1 अंक के जो प्रश्न हैं उन पर 10 अंक होंगे, 3 अंकों के जो प्रश्न हैं उन पर 12 अंक होंगे और 4 अंकों के जितने प्रश्न हों उन पर भी 12 अंक होंगे। इस प्रकार से इस अध्याय में से 34 नंबर का पूछा जाना है, 34 मार्क्स का। अब हम देखें कुछ निर्देश हैं, परीक्षा संबंधी निर्देश। विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई और एवं विषय वस्तु नियत है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई और विषय वस्तु नियत है उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार देख रहे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30% होंगे 1-1 नंबर की। प्रश्न पर विषय पर आधारित प्रश्न 30% पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। विश्लेषणात्मक प्रश्न 40% पूछे जाएंगे 4 अंक की। यानी जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ आना है 30%, यानी 30 1-1 नंबर का हर प्रश्न होगा। विषय पर आधारित जितने विषय हैं अध्याय उन पर आधारित प्रश्न 30% पूछे जाना, सभी के अंक 30-30 नंबर होंगे। और विश्लेषणात्मक जो प्रश्न हैं वे जिनका हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, जिनके लंबे आंसर लिखना पड़ेंगे, उनके 40% पूछे जाना है, उन पर हर प्रश्न पर 4 अंक हैं। इस प्रकार 30 नंबर 30% माने 30 अंक, 30% माने 3 नंबर के होंगे। और विषय पर आधारित प्रश्न 30% आना है और 40% 4 अंक की आना है। तो 30 जी कितने नंबर के 10 नंबर 30 नंबर जी और 30 जी 60 और 40 नंबर जी तो 100 नंबर का कुल पेपर होगा। प्रश्नों के अंक के अनुसार शब्द सीमा, यानी कितने नंबर की प्रश्न में कितने समय शब्द सीमा हमें लिखना पड़ेगी। तो 1 अंक का प्रश्न आना है, 1 शब्द में लिखना है इसका उत्तर या 1 वाक्य में। 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर 75 से 100 शब्द में लिखना पड़ेंगे। और 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर हमें 120 से 150 शब्द में लिखना होंगे। यानी 3 प्रकार के प्रश्न अभी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार। अब उन्होंने एक ही ब्लूप्रिंट सब विषयों में लागू कर दिया है, विषय का ध्यान नहीं रखा, तो उसी के यदि उसी वैसा ही पेपर बनता है तो उस हिसाब से 1 अंक का जो प्रश्न आएगा उसमें 1 शब्द में उत्तर देना होगा या 1 वाक्य में। 3 अंक के प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर 75 या 100 शब्द में देना होंगे। 4 अंक के प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर हमें 120 से 150 शब्दों में देना पड़ेंगे। विषय पर आधारित प्रश्न एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। यानी इसमें विकल्प का भी प्रावधान है। वे किस में हैं? विषय पर आधारित प्रश्नों में भी हैं और विश्लेषणात्मक प्रश्नों में भी है। 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य होंगे और 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।